उसे उस रूप में लेकर, एक अवसर के रूप में लेकर, न कि एक बाध्यता के रूप में कि अरे अब आ गया तो जाना है। और मुझे लगता है कि आप सबों के उत्साह को देखकर जितने भी लोग पहुंचे हुए हैं, जो भी हैं, वो ये कार्यक्रम हमारा सफल, आप लोगों जितने पहुंचे हुए वही काफ़ी है इसके लिए, क्योंकि सभी उत्साहित हैं और सभी अपने अपने जो भी आपका कह सकते हैं कि फील्ड की बात करें, अपने क्षेत्र की बात करें, अपने विषय की बात करें, वो सभी विशेषज्ञ हैं और उस विशेषज्ञता को हम आपके वो टीएलएम में हम सभी देख पाए। हम लोग किए नहीं है, तो हम लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा आप लोगों को देखकर। हम बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोग मैक्सिमम इसका यूज़ करें। जैसे कि यहाँ हम अभी वहाँ जाकर देखें तो वहाँ बहुत अच्छा अच्छा टूल्स दिख रहा है, लेकिन जैसे स्कूल जाते हैं तो उस वक्त हमें ये सब नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है, मतलब टूल का यूज़ ही नहीं हो रहा। जैसे FLN टूल भी मिला हुआ है, फिर ये स्मार्ट क्या क्या बोलते हैं, स्मार्ट क्लास मिला हुआ है, ICT लैब मिला हुआ है, किसी टूल्स का यूज़ ही नहीं हो रहा है। या तो जैसे स्मार्ट क्लास मिला हुआ तो खराब है बोल के इस पर ही चलते आ रहे कि खराब है, यूज़ ही नहीं हो रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यूज़ कीजिए। जैसे कुछ टॉपिक आता है, कुछ भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसको आप ICT का यूज़ करके, स्मार्ट क्लास का यूज़ करके उसको लाइव दिखाइए, तब ज़्यादा बच्चों को समझ में आएगा। हम लोग का टारगेट यही है कि बच्चा समझे, अच्छा सीखे, उसको भूले ना। वो रटने वाला टेंडेंसी अब खत्म करना है, समझाना है, समझना है। और जैसे कि मैप वगैरह होता है, जो मैप वो हम लोग 9-10 में जाकर सीखते हैं कि 9-10 में मैप का यूज़ करना है, डायग्राम का यूज़ करना है। वो हम लोग शुरू से अपने कल्चर में बनाए कि नहीं, शुरू से तो ड्राइंग होता है तो उस वक्त हम लोग झारखंड का मैप बनवाए, इंडिया का। गुड मॉर्निंग। जिला स्तरीय TLM मेला का आयोजन डाइट चीतरपुर में किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर किया गया। ये हमारे जय हिंद सर, डाइट फैकल्टी। ये एक TLM है प्लांट सेल का, जिसे रुपेश कुमार विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया है। ये विभिन्न प्रखंडों से आए हुए प्रतिभागियों के द्वारा बनाया गया प्रेजेंटेशन है। ये हिंदी मैम के द्वारा प्रेजेंटेशन, साथ ही साथ उन्होंने कई मॉडल को बताया। ये प्रेमचंद पोद्दार प्रिंटेड टेबल के साथ, ये हमारे SST TLM के साथ एक सर, ये मानव बुक के माध्यम से मैडम के द्वारा बनाया गया एक मॉडल, बहुत सुंदर। ये फूल, ये निहारिका मैम के द्वारा बनाया गया है। ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर की संख्या पद्धति है। ये सर के द्वारा लूडो के माध्यम से सिखाया गया एक शिक्षण पद्धति है। ये हमारे प्रतिभागी बहुत सुंदर सुंदर एक से बढ़कर एक TLM का इन्होंने निर्माण किया है। TLM मीन्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। खेल खेल के माध्यम से हम कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। ये TLM 3 प्रकार के हो सकते हैं: मौखिक, दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य। TLM के माध्यम से बच्चों में मात्रा चक्र, विद्युत धारा, श्वसन तंत्र और ये DNA का मॉडल, इस प्रकार से बच्चों में जो जुड़ाव हो जाएगा अपने कंटेंट के साथ, ये उनके बौद्धिक विकास, मानसिक विकास के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ये हमारा मॉडल एक है। ये संख्या पद्धति वर्णमाला के आधार पर बताया गया है, एक मॉडल है। ये जिला स्तरीय TLM मेला काफ़ी सराहनीय रहा और इसमें डाइट संकाय के सदस्य रूपम मैम, जय हिंद सर, बुंदेला मैम, इन्होंने सारे मॉडल का मूल्यांकन किया और उन्होंने अपने मूल्यांकन के आधार पर डिसीजन भी दिया। ये बहुत अच्छा से करते हुए हमारा रुपेश कुमार विश्वकर्मा के द्वारा ये TLM साइंस पजल, जिसमें ये जो मॉडल है उसको अलग अलग कर दिया गया, जिसे बच्चों के द्वारा स्वतः पूरा किया गया। ये एड्स एंड HIV एक चार्ट पेपर का माध्यम है
तथा ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें सभी को अलग करके फिर उसको जोड़ दिया गया। डीएससी सर के द्वारा अवलोकन करते हुए ये हमारे प्रेमचंद पोद्दार विनर ऑफ 9 to 12। गुड मॉर्निंग मैम। ये जो है ना क्लास चैप्टर 9 के लिए है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि बच्चों ये स्टूडेंट्स नो व्हाट इज प्लांट, ही और शी नोज एवरीथिंग, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिल्स ऑफ द प्लांट्स, वो सारा कुछ जान रहा है। तो ये कंटेंट जानने के बाद जब उसको हम पास जाते हैं उसकी एक्टिविटी कराने के लिए कि आइदर ही नोज और नॉट, तो इसमें हम क्या किया कि सारे पार्ट्स को हम अलग करते हैं। ठीक है, ये सारे पार्ट्स को अलग किया हुआ है और इसमें जो पार्ट्स का नाम है, इससे न्यूक्लियस हो गया, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये अपोजिट करके हम रखते हैं। ठीक है, दिस इज साइटोप्लाज्म। तो ये सारा चीज़ वो बच्चा जान रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे नाम नहीं दिया कि किस पार्ट का क्या नाम। ये गोल्गी कम्प्लेक्स का है, ये सेल वॉल है, ये साइटोप्लाज्म। तो ये बच्चों के द्वारा ही हम कर रहे हैं कि आपके पास ये दिया हुआ है, सारा सेटअप है, नाम है, आप इसको अरेंज करें। तो अगर वो बच्चा जान रहा है और उसके हेल्प के लिए एक डायग्राम है, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ये जो सेल वाल है उसको हम इसको स्टूडेंट करेंगे, इसको मैं डेमो करके ये स्टूडेंट कर रहे हैं, वो जान रहा है कि हम उसको गाइड कर रहे हैं कि देखो हमको कैसे कैसे क्या चाहिए। इसके बाद में ये हमारा साइटोप्लाज्म है। अब बच्चा जान रहा है कि न्यूक्लियस क्या होता है, मिडिल में होता है, मिडिल पार्ट में। तो न्यूक्लियस को हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या है। ये न्यूक्लियस है, उसके हेल्प के लिए ये हमारा न्यूक्लियस। तो ये एक तरह से आप बच्चों का इवैल्यूएशन ही कर रहे हैं। हाँ, इवैल्यूएशन कर रहे हैं और ये जानने के हो जा रहा है बच्चे का, असेसमेंट हो रहा है कि वो लेकिन बच्चा। हाँ। एक बात है, क्लास 3 का बच्चा भी कर सकता है? नहीं, क्लास 3 का बच्चा एकदम नहीं कर सकता है, क्योंकि प्लांट सेल क्या है वो जान नहीं रहा। प्लांट सेल क्या है, वो प्लांट सेल जानने के बाद प्लांट सेल वो नहीं उसके लिए जानता है, क्लास 3-4 के लिए होगा। तो क्लास 3 का भी बच्चा कर सकता है। अगर वो फोटो देख कर सकता है, फोटो देखकर करेगा। हाँ, ऐसे उसके लिए गेम होगा कि हाँ, पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएगा, कुछ वहाँ लिखा हुआ भी नहीं वो है, पजल सॉल्व करना टाइप कर वो पजल है, वो उसके ये लिए। एक प्रकार का उसके लिए पजल भी काम कर सकता है ना, हाँ, कर सकते हैं, क्लास 3, 4, 5 के बच्चा के लिए। लेकिन उससे हम जानना चाह रहे हैं कि नाम यहाँ पे लिखा हो। लेकिन ये क्लास 9, 10 3, 4 का बच्चा के नहीं लिए, करता है। 9, 10 क्लास ये वैक्यूल है, वो नहीं जानता है कि वैक्यूल क्या है। और ये भी है चीज़ कि आप जैसे कर रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे बहुत सारा रहेगा, ये क्लोरोप्लास्ट है। या तो ग्रुप में ही बच्चा मिलकर कर सकता है, दो बच्चा मिलकर कर सकता अपने है। ग्रुप वाइज कर सकता है, लेकिन वो फायदा होगा इसके लिए। बच्चे आपकी क्लास में ग्रुप वाइज करेंगे, जैसे प्रैक्टिकल को मिलेगा, प्रैक्टिकल में क्या है ग्रुप बाई ग्रुप करना। ये सब सर क्या बनाए हैं? हाँ, ये सर थोड़ा सा अगर आप लोग करना चाहते हो करिए। ऑर्थोपोड्स है, बच्चों को कंसेप्ट है ऑर्थोपोड्स क्या होता है कि जिसमें विंग्स 2 पेयर हैं, है ना, और विंग्स तो बड़ा वाला जैसे ऊपर होता है, ये माउथ पार्ट्स है, तो इसको तो सजा के वो बच्चों को मालूम है कि ऑर्थोपोड्स क्या है। इसका एक एग्जाम्पल है, इसको एक बनाओ ये क्या चीज़ है, तो बच्चा बना सकता है, बटरफ्लाई बना सकता है। ये लकड़ी और ये हमारे ये कि ये जो पजल 3-4 के लिए है, ये सभी के लिए चल सकता है, ये तो हम कर दिए हैं। और ऐसे अगर बच्चा जान भी नहीं रहा तो इसके लिए हम नंबरिंग जो पीछे है, जैसे ये नंबर यहाँ पे आ जाए, और ये डाइसिस सिस्टम है, ये सारा कुछ जान रहा है, ये सारा पार्ट, ये दोनों पजल है,
तो इसमें बच्चे लोग मतलब वो टाइम भी हम देखेंगे कि आप 1 मिनट में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपके लिए इतना मिनट का टाइम तो थोड़ा इंटरेस्टिंग वे से वो कर सकते। लेकिन ये सारा तो हम लोग का इस मॉडर्न ट्रेड में क्लासिफिकेशन एलिमेंट एक चैप्टर आता है। हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको पीरियड ग्रुप को समझाते हैं। अब इसमें क्या है ना कि हर एलिमेंट की अपनी एक प्रॉपर्टी है, एक उसकी एक सही पोजीशन है। जैसे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है तो इसे हम अल्कली मेटल कहते हैं, इसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, लिखा हुआ भी है। और खास बात यह है कि हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो इसके अंदर इसका डिस्क्रिप्शन किया हुआ है, बच्चे आसानी से इसको पढ़ सकते हैं और उस एलिमेंट के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे क्या जैसे कि इस हाइड्रोजन का सिंबल तो सामने दिख ही रहा है, नाम भी दिख रहा है, उसके बाद उसका एटॉमिक मास दिख रहा होगा, फिर उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक कलरलेस है कि ऑर्डरलेस है, क्या है ना, नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है, इसका यूजेस क्या है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स क्या है, ये मेटल है या नॉन मेटल है, ये सारे एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। बच्चे इसको आसानी से देख सकते हैं, लंच ब्रेक में भी आराम से जाके वहाँ जहाँ डिस्प्ले किया उसको पढ़ सकते हैं और आसानी सारे एलिमेंट को बहुत अच्छे ढंग से याद कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट स्टडी के बिना केमिस्ट्री का समझना इम्पॉसिबल है। और ये जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा रुपेश कुमार विश्वकर्मा का प्रोजेक्ट देखते हुए और ये प्रेमचंद पोद्दार का प्रोजेक्ट और TLM देखते हुए हमारे जितेंद्र ज्योति के द्वारा मन संचालन किया गया तथा मंचासीन अतिथियों को स्वागत एक पौधे देकर किया गया, जिसमें डाइट संकाय के सदस्यों के अलावा हम शिक्षकों के द्वारा भी उन अतिथियों का सम्मान किया गया। और ये हमारे मनीषा मैम, बबीता मैम को सम्मान करते हुए ये जय हिंद सर, डाइट संकाय सदस्य, ये रुपेश कुमार विश्वकर्मा पौधा देकर सम्मानित करते हुए ये हमारे जय हिंद सर। और इसके साथ ही अंत में बच्चे सब सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब कंप्लीट कर लेता तो इतने सारे रिएक्शन हैं कि बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। तो हम कहेंगे बच्चे लोग आप लोग अच्छे से तैयारी करके आओ, और यदि कोई देखते हैं तुम लोग कितने तरह से अच्छे से तैयारी किए हो, तो हम इसमें क्या किए, एक सर्किट पीछे बना रखे हैं और हम कहेंगे बच्चे को बताओ बच्चा फूड रिएक्शन कौन सा है इनमें से। तो हम यहाँ पर पिन लगा हुआ है, इसको हम टच करेंगे, ठीक है ना। और यदि वो फूड रिएक्शन सही आंसर देता है तो ये देखिए नीचे बल्ब जलेगा, LED बल्ब लगा हुआ। यदि वो सही जवाब होगा तो जलेगा, और यदि सही जवाब नहीं होगा तो फिर वो नहीं जलेगा। यदि गलत पे टच करेगा तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, कहीं भी ग्लो नहीं करेगा। तो कोई भी रिएक्शन सही हो तो वो सही जगह पे जब जाए, हाँ जला तो कुछ ये ऊर्ज रिएक्शन का ये रिएक्शन है। और ये क्लास 9 को हम लोग क्या करेंगे कि जैसे वो बच्चा जान रहा है कि व्हाट इज़ प्लांट्स, और वो ये भी जाना है कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिल्स ऑफ प्लांट्स। तो ये इस क्लास के लिए है, क्लास 9 क्लास 9 प्लांट सेल हम लोग बेसिकली। हाँ, तो प्लांट सेल इसमें अब कुछ लिखे नहीं है, ये तो इसके अनुसार पजल कर सकते हैं, लेकिन वो जो बच्चा जान रहा है उसको हम ऐसे। अंत में विजयी प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। ये थर्ड विनर 9 to 12 KGPP स्कूल, द विनर ऑफ द 9 to 12 TLM मिस्टर प्रेमचंद पोद्दार, एंड द सेकेंड विनर ऑफ 9 to 12 ममता कुमार सिंह। और ये सारे प्रतिभागी हैं और डाइट संकाय के साथ बहुत ही अच्छा कि अगर वैसा TLM आप लोग विद्यालय में अगर यूज करें, उसको क्लासरूम में प्रॉपर यूज करें, तो काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको वो छोटी छोटी बातें नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर हम लोग ये TLM की मदद से उनको अगर समझाएं, बताएं, जैसे बायोलॉजी का एक TLM था, केमिस्ट्री का TLM था। मेरा अगर पर्सनल पूछा जाए एक्सपीरियंस, तो मेरा 11th-12th में केमिस्ट्री बहुत ही खराब था और मेरा साइंस स्ट्रीम था, तो हमको केमिस्ट्री समझने में सबसे ज़्यादा दिक्कत था। लेकिन आज का जो TLM देखे तो हमको लगा कि हाँ, उस समय भी अगर ये TLM रहता तो हमको थोड़ा सा ईजी होता। बाद में ठीक है, नंबर तो पढ़ के आ ही जाता है रटवट के, लेकिन आपके वो दिमाग में एक छवि छोड़ जाए तो TLM वो काम करता है कि आपको रटने का बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। TLM का मतलब ही वही है कि खेल खेल में बच्चों को सब कुछ समझा देना है, सिखा देना है। तो
टीएलएम का मोटिव जो है वो आप लोग जो बनाए हैं वो लगता है कि हाँ वो मोटिव की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका नेगेटिव अगर हम लोग देखें तो टीएलएम आप लोग मेहनत तो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आप बना रहे हैं, और हम लोग स्टेट में भी इसको प्रदर्शित करते हैं। स्टेट में भी टीएलएम मेला का आयोजन होता है, वहां पे भी हम लोग टीएलएम अपना टीम रामगढ़ का टीम भेजते हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करके आता है। लेकिन टीएलएम का बेसिक यूज क्या है? टीएलएम का यूज आपके स्कूल में है, आपका क्लासरूम में है, वो सभी जगह पे नहीं दिखता। मैं आप लोगों को इंडिविजुअल नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट्स अगर आप मेहनत करके टीएलएम बना रहे हैं तो आपसे तो हम लोग अपेक्षा कर ही सकते हैं कि आप लोग अपने स्कूलों में टीएलएम का भरपूर उपयोग करते होंगे।